एफ एमलैब मल्टीप्लायर ऋण ऋण ग्राहकों के लिए परिचय। एमएफ एमलैब मल्टीप्लायर ऋण क्या है? उत्तर: यह हमारे एमएफ ग्राहकों को उनके सभी एमएफ ऋण, हमारे साथ के एमएफ ऋण सहित को एक एमलैब ऋण में समेकित करने में मदद करने के लिए दिया गया ऋण है। एमएफ ग्राहक को इस ऋण से क्या लाभ मिलता है? विभिन्न एमएफ एमएफ ऋण वाले एमएफ ग्राहकों को ऋण चुकाने के लिए एक महीने में कई केंद्र बैठकों में भाग लेना पड़ता है और हर महीने अधिक समय बिताना पड़ता है। हमारा एमएफ एमलैब ऋण उन्हें सभी एमएफ ऋण हमारे और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ को बंद करने में मदद करेगा और उतनी ही ईएमआई पर वो हमसे अधिक लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें महीने में सिर्फ एक ही ईएमआई देनी पड़ेगी। इससे पैसे और समय दोनों की ही अधिक बचत होगी। मौजूदा व्यवसाय में अतिरिक्त ऋण राशि का निवेश करने पर हमारे ग्राहक हर महीने अधिक पैसे कमाने में सक्षम होंगे, जिससे कि धन सृजन होगा और बचत का पैसा जमा होने पर ग्राहक 2 या 3 साल के भीतर लोन बंद भी कर सकते हैं। इस ऋण का लाभ उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले ग्राहक के पास हमारे साथ साथ अन्य संस्थान जैसे कि बैंक और एनबीएफसी से एमएफ ऋण होना चाहिए और प्रति माह 2000 से अधिक ईएमआई का भुगतान करना चाहिए। सदस्य के ऋण और जीवन साथी के ऋण सहित ईएसएफबी और अन्य संस्थानों के साथ एमएफ ऋण की चुकौती न्यूनतम 6 महीने होनी चाहिए। संपत्ति को गिरवी रखने की मंजूरी और इच्छा के साथ एक फ्री होल्ड संपत्ति जो कि एसओआरपी या एलओआरपी होनी चाहिए। सदस्य और परिवार के सदस्यों के नाम पर एकल स्वामित्व दस्तावेज एमलैब उत्पाद नोट के अनुसार रिलेशनशिप में ग्रिड में आने वाला ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। ऋण राशि और अवधि क्या है? उत्तर: न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 7 लाख रुपए तक की ऋण राशि दी जा सकती है, जिसका न्यूनतम कार्यकाल 3.5 वर्ष से 7 वर्ष तक होगा। ग्राहक की ऋण पात्रता की गणना कैसे की जाएगी? ग्राहक की ऋण पात्रता निम्नलिखित कारकों के आधार पर तय की जाएगी। पहला, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कुल ईएमआई का 125% और दूसरा, संपत्ति मूल्य का 40%। उपरोक्त दोनों कारकों में से जो भी न्यूनतम राशि होगी वही स्वीकृत की जाएगी। क्या मुझे कोई आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? नहीं, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक द्वारा एक महीने के लिए किए गए कुल ईएमआई पुनर्भुगतान का 125% पुनर्भुगतान क्षमता की गणना के लिए विचार किया जाएगा। इस ऋण में बिल्कुल भी कोई क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल नहीं है। इस महीने मेरा ईएसएफबी एमएफ ऋण अतिदेय या ओवरड्यू स्थिति में है। हालांकि मैंने इस महीने का सभी भुगतान कर दिया है। क्या मैं एमएफ एमलैप मल्टीप्लायर ऋण के लिए पात्र हूँ? हाँ, यदि पिछले महीने के अंत तक सभी किस्तों का भुगतान कर दिया गया है, तो आपको ऋण मिल जाएगा, भले ही चालू माह की किस्त ना चुकाई गई हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक 30 सितंबर 2024 को एक्स बकेट में है, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को देय भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे चालू माह के लिए संसाधित किया जा सकता है। मैं पिछले महीने से ईएसएफबी एमएफ ऋण के साथ अतिदेय या ओवरड्यू की स्थिति में हूँ और अब तक उसी स्थिति में हूँ। क्या मैं एमएफ एमलैप मल्टीप्लायर ऋण के लिए पात्र हूँ? यदि आप पिछले महीने के अंत तक ओडी बकेट में हैं, तो आपको ऋण तभी दिया जाएगा जब मंजूरी की तारीख से 15 दिन पहले एमएफ खाता नियमित हो और संवितरण के दौरान शून्य डीपीडी हो। यह उन मामलों के लिए लागू है जहां पिछले महीने के अंत तक किश्त अतिदेय है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक 30 सितंबर 2024 को ओडी बकेट में है और वह 10 अक्टूबर 2024 को अक्टूबर सहित संपूर्ण बकाया का भुगतान करता है, तो ऋण 25 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद संसाधित किया जा सकता है। मेरा अन्य संस्थानों का एमएफ ऋण अतिदेय है। क्या मैं इस ऋण के लिए पात्र होऊंगा? हाँ, आप एमएफ एमलैप मल्टीप्लायर लागू करने के लिए पात्र हैं। हालांकि आपको उनके साथ पिछले 1 वर्ष में एनपीए स्थिति में नहीं होना चाहिए। ऋण कैसे वितरित किया जाता है? तो सबसे पहले संपूर्ण ऋण राशि के लिए एक मंजूरी पत्र प्रदान किया जाएगा। हालांकि ऋण नीचे दिए गए अनुसार 2 किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहली किस्त, जब सभी बकाया एमएफ ऋणों को समेकित करते हुए राशि वितरित की जाएगी। ग्राहक को सभी मौजूदा एमएफ ऋण बंद करने होंगे और बंद होने का प्रमाण देना होगा। दूसरी किस्त, जब सभी समापन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे, तो स्वीकृत राशि की शेष या बची हुई राशि का वितरण किया जाएगा। क्या मेरे जैसे ग्राहकों के लिए कोई विशेष त्योहार ऑफर है? हाँ,
हमारे पास 31 अक्टूबर 2024 तक अपने सभी ग्राहकों के लिए एक विशेष त्योहारी पेशकश है। इस अवधि के दौरान वितरित सभी ऋणों पर ब्याज दर में 4 से 6% तक की कमी होगी। किस तरीके से, आइए बताते हैं। अगर कोई उत्पाद लेते हैं, एमलैप ईएमआई गुणक एमलैप के तहत होगा, और अगर सदस्य का ब्यूरो रिपोर्ट में कोई एनपीए नहीं है, तो उन्हें 21% आरओआई के दर से ये लोन दिया जाएगा, और अगर ब्यूरो रिपोर्ट में एनपीए है, तो 24% आरओआई की दर से ये लोन दिया जाएगा। अगर ईएमआई एमलैप गुणक कृषि के तहत लिया जाता है, तो यदि ब्यूरो रिपोर्ट में कोई एनपीए नहीं है ग्राहक के नाम से, तो उन्हें 19% पर ये ऋण दिया जाएगा, और यदि ब्यूरो रिपोर्ट में एनपीए है, तो 21% के अंतर्गत उन्हें ये ऋण दिया जाएगा। ग्राहक ईएमआई भुगतान कैसे करता है? तो ईएसएफबी ग्राहकों के लिए हम उनके खाते में एक एसआई सेट कर सकते हैं, और अन्य बैंक ग्राहकों के लिए हम ईएमआई भुगतान के लिए एनएसीएच बना सकते हैं। धन्यवाद।